Chapter 101 Conquerors, Saviors, Raiders. I. The truth? Arthur leaned closer to Levi, whispering, ये बंदा क्या बोल रहा है? We're about to find out. Levi replied, eyes narrowing. Levi ने पहले भी बहुत नाइट क्रॉलर्स से डील किया था. उनमें से कोई भी कभी असली बातें नहीं बताता, बस इधर उधर से कुछ फजूल हिंट्स मिल जाती थी. उन हिंट्स का वेट इतना बड़ा था कि वो खुद उनको पूरा बिलीव नहीं करता था. नाइट क्रॉलर्स से जाने माने पैथोलॉजिकल लायर्स थे. जब उसने एशक्राल को पूछा तो उसने सिर्फ इतना बोला, क्लास में सीख लेगा, अभी बकवास मत कर. और अब वो ही टाइम आ गया था. सच्चाई खुद सामने खुलने वाली थी. इंस्ट्रक्टर सेरेफिस के हाथ उठते ही हवा में एक बड़ा सा होलोग्राफिक स्क्रीन जगमगाने लगा, हजारों अजीब एलियन जैसी डेथ गेम्स की फोटोज और वीडियोस के साथ. सब स्टूडेंट्स की आंखों में कंफ्यूजन के साए उतर आए. कुछ रेसेस तो बिल्कुल ही अनजानी थी और कुछ जगहों पर एक ही रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी. कॉन्करर्स, सेवियर्स और रेडर्स इंटरडायमेंशनल प्लेटफॉर्म, शॉर्ट में CSR प्लेटफॉर्म. इंस्ट्रक्टर सेरेफिस की आवाज़ बिल्कुल सीधी और इमोशनलेस थी. जो आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे प्लैनेट की डेथ गेम्स नहीं हैं, ये दूसरे प्लैनेट्स की डेथ गेम्स हैं. हाँ, दूसरे प्लैनेट्स? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? सबके मुंह खुले के खुले रह गए. अगर ये बात कोई और बोलता तो सब इसे घटिया जोक समझते, पर ये सेरेफिस बोल रहा था, कोई मजाक नहीं. यू वर टॉट कि नाइट क्रॉलर्स एक डिमेंशनल क्रैक के थ्रू आए थे, पर असली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हमारे प्लैनेट को प्राइमोर्डियल ट्री ऑफ डेथ की एक रूट ने छू लिया था. उस एक टच ने हमें जबरदस्ती एक इंटरडायमेंशनल वॉर में ढकेल दिया. लाइफ और डेथ के प्राइमोर्डियल ट्रीज के बीच की इटर्नल लड़ाई. रूट ऑफ डेथ ने हमें मार्क किया और नाइट क्रॉलर्स ने पहला मूव लिया. हमारे प्लैनेट पर उतरकर डिस्ट्रक्शन फैलाया ताकि शैडो डायमेंशन का करप्शन यहाँ घुसकर हमारी लाइफ फोर्स को खा सके और वो सारी एनर्जी प्राइमोर्डियल ट्री ऑफ डेथ को फीड होती जाए. नाइट क्रॉलर्स कॉन्करर फैक्शन का हिस्सा हैं, डस्क बाउंड ऑर्डर के अंडर. ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर करो, ज्यादा रिवॉर्ड्स, ज्यादा पावर्स. लीवाई और सब लोग चुप थे. दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका था कि कोई प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था. उनका सारा वर्ल्ड व्यू पल भर में हिल गया था. एक सिंपल इन्वेजन नहीं, एक इंटरडायमेंशनल वॉर, और वो सब बीच में फंस गए थे. खुशकिस्मती से रेडियन रेस ने हमें एक्सटिंक्शन से बचाया. उन्होंने दुनिया भर में 1000 होली पिलर्स उतारे थे, लेकिन किसी को अप्रिसिएशन का चांस ही नहीं मिला. इंस्ट्रक्टर सेरेफिस की नेक्स्ट लाइन ने सबका दिल खाली कर दिया. पर उन्होंने ये सेल्फ इंटरेस्ट में किया. अगर हम मर जाते या प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता तो प्राइमोर्डियल ट्री ऑफ डेथ को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पावर मिलता, और सेलेस्टियल बीइंग्स के लिए एक बूंद भी वैल्यू रखती है. इसलिए हम सेवियर्स का टैक्स देते हैं, क्रिस्टलाइज्ड सीड्स. गवर्नमेंट वो सारे सीड्स सोलर एजेस सैंक्चुरी को देती है. इन सिंपल टर्म्स, हम अपनी सर्वाइवल का रेंट भर रहे हैं. आर्थर ने हवा खत्म होने जैसे गैस्प किया. ये गलत है. लोग सोलर डीडीज की पूजा करते हैं, वो हमारे सेवियर्स हैं. मेलिसा ऑलमोस्ट क्राइड, हाथ से मुंह ढक लिया. लीवाई ने हल्की सी सांस ली, फिर पूछ लिया, तो विलो ग्रोव का क्या? सबको वो सेक्रेड विलो ग्रोव्स याद आ गए, जिन्होंने सपोजिडली होली पिलर्स को पावर दी, जिन्होंने दुनिया को लाइट दी. सेरेफिस ने ठंडी आवाज में कहा, विलो ग्रोव का होली पिलर से कोई लेना देना नहीं. वो बस डायमेंशनल एंटिटीज हैं जो हमारी गंदी हवा को प्योरीफाई करती हैं, ताकि रेडियंस जब चाहें हमारी टेरिटरी में डिसेंड कर सकें. हम उनकी नज़रों में सिर्फ जीती जागती लाइफ स्टॉक हैं, जिनसे वो क्रिस्टलाइज सीड्स निकलवाते हैं, और वो सीड्स डेथ एनर्जी से भरे हुए उनके प्राइमोर्डियल ट्री ऑफ लाइफ को फीड किए जाते हैं. सबकी रगों में सर से पैर तक ठंड दौड़ गई. सेवियर्स, जिनको वो गुड गाइस समझते थे, अब विलन्स जैसा लगने लगे थे.
मैं ये सब बताने के लिए अलाउड नहीं हूँ, सेराफिस ने वार्न किया। इवन वार्डन डे वॉकर्स डोंट नो दिस मच। आप सबको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। किसी ने मुंह खोला, सैंक्चुरी आपको जीने नहीं देगी। ये समझ लो, गुड गाइज कोई नहीं है, बैड गाइज भी नहीं, सिर्फ आउटसाइडर्स वर्सेस हम। एशक्राल की आवाज लीवाई के माइंड में गूंजी। तुम्हारा इंस्ट्रक्टर अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। सैंक्चुरी के गार्डियंस उसकी जबान तोड़ देंगे इस ब्लास्फेमी के लिए। पर क्या ये सच है? लीवाई ने पूछा। मोर और लेस, एशक्राल बोला। तुम्हारा चेन्ड यूनिवर्स तो बस एक प्लेग्राउंड है जहां दोनों प्राइमोर्डियल ट्रीज लाइफ और डेथ एनर्जी सक करते रहते हैं। CSR प्लेटफॉर्म सिर्फ इस इटर्नल वॉर का सिस्टमाइज्ड वर्जन है। नॉकटर्न और उसकी रेसेस सबको मैनेज करती है बाउंडलेस एक्सपेंस के अंदर, और इंटरडायमेंशनली लाइव स्ट्रीम करती है। लीवाई बिल्कुल बेआवाज हो गया। पहली बार उसको लगा कि उसके सामने जिंदगी का असली डार्क ट्रूथ पड़ा है। अगर सब ऐसा होता रहा तो प्लैनेट पहली इन्वेजन में गिर चुका होता। नाइट क्रॉलर्स तो पहले ही मेजॉरिटी टेरिटरी ले चुके थे। पर नहीं, सब एक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। डेथ गेम्स, होली रीजन्स, इवन सेवियर्स आपस में सीक्रेटली डेथ गेम्स खेलते होंगे। लीवाई ने एक पुरानी हिस्ट्री बुक याद की, एक फॉलन होली रीजन का केस। लिखा था नेबरिंग रीजन से वॉर, लेकिन कोई रिकॉर्डेड बैटल ही नहीं हुई थी। अब समझ आ गया, वो वॉर पब्लिक नहीं थी। बाउंडलेस एक्सपेंस के अंदर सेवियर्स आपस में लड़ रहे थे, होली रीजन को प्राइज बनाकर। लीवाई ने धीरे से कहा, कॉन्करर्स टेरिटरीज करप्ट करते हैं, सेवियर्स इन्वेजन स्लो करते हैं और रेंट लेते हैं, रीडर्स नेटिव्स होते हैं जो अपनी जमीन वापस चाहते हैं, और ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए लाइव स्ट्रीम होते हैं। उसने ऊपर देखा, एक ठंडी कड़वी मुस्कान के साथ। हाउ मेस्ड अप इज दिस? Chapter 102 Conquerors, Saviors, Readers 2 लीवाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दुनिया एक ऐसी इटर्नल वॉर के बीच फंसी है जहां कोई विनर नहीं, कोई लूजर नहीं, कोई गुड गाइज नहीं, कोई बैड गाइज नहीं, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सबसे बड़ा सौदा गरीबों का, हम इंसानों का निकला था। बैटलफील्ड हमारा घर और हम मजबूर अपने सो कॉल्ड सेवियर्स की पूजा करने पर, अपने ही दुश्मन के साथ मिलकर कॉन्करर्स को रोकने पर। इससे ज्यादा स्क्रूड अप दुनिया और क्या होगी? क्लासरूम के चेहरे धीरे धीरे ये हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करने लगे। किसी के भी चेहरे पर कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं था। सर, क्या शैडो डायमेंशन के साथ डायमेंशनल कनेक्शन तोड़ने का कोई वे है? मेलिसा ने धीरे से पूछा। हो सकता है या नहीं भी, सेराफिस ने सच्ची बात बोली। मुझे भी इस बारे में लिमिटेड नॉलेज है, मेरे प्रिविलेजेस भी लिमिटेड हैं। मेलिसा ने गहरी सांस ली। जवाब में थोड़ी उम्मीद थी, पर सबको पता था अंदर ही अंदर कि ये बस एक झूठी तसल्ली है। प्राइमोर्डियल ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता था, पर ये सबको समझ आ गया था, जिस पल उनकी रूट्स ने अर्थ को छू लिया, उस पल से हम लॉक हो गए थे। नो एस्केप। वो ट्रीज उनके गॉड से भी ऊपर थे। लीवाई ने शांति से कहा, मेरे हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट से भागना बेकार है। सबसे अच्छा मूव ये है कि हम ट्री ऑफ लाइफ के साथ अलाइन हो जाए और लॉस्ट टेरिटरीज वापस लें। नाइट क्रॉलर्स को प्लैनेट से किक आउट करें और प्लैनेट को लाइफ ट्री के प्रोटेक्शन के नीचे ऑफिशियली डाल दें। सेराफिस की आईब्राउज उठ गई। वो इम्प्रेस नहीं था, वो शॉक में था। यही तो वर्ल्ड रीजनल अलायंस का करंट मास्टर प्लान था। नाइट क्रॉलर स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, कुछ रिवील नहीं कर सकते, तो ये बच्चा अपने दिमाग से ये सब कंक्लूजन पे पहुंचा है। सेराफिस ने सोचा। हाईली परसेप्टिव किशोभा की काम आवाज लीवाई के माइंड में गूंज उठी। डिसेंट स्ट्रैटेजी है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल।
वॉइड किंगडम्स और इटर्नल एम्पायर्स जैसी मॉन्स्ट्रस टेरिटरीज को देखकर ये सब एक फैंटेसी लगता है। सबके दिल एक साथ डूब गए। अर्थ बड़ी थी, बहुत बड़ी, और ग्रेट फॉल के बाद ओशंस के पिच ब्लैक सीबेड सबसे बड़े स्टिजियन गेट्स बन गए थे। वहां क्या रहता था कोई जानना नहीं चाहता था। लीवाई ने पूछा, अगर ये सारी मैसिव नेस्ट्स प्लेटफॉर्म का पार्ट है तो उनके लीडर्स को हर चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता होगा। डेथ गेम्स में मैक्स 10 मेंबर्स की टीम होती है, तो आर्मी की क्या ज़रूरत, सिर्फ टॉप 10 डे वॉकर्स चाहिए। एग्जैक्टली, मेलिसा और आर्थर एक साथ बोले। पर नूरा, जो आधी नींद में थी, भाषण देने जैसे बोली, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट डे वॉकर एक्लिप्टिक रैंक टियर 7 पर है, और वो भी एक ही। और फिर सो गई। सेरेफिस ने बिल्कुल इमोशनलेस टोन में ऐड किया, वॉइड किंगडम के लिए हमें 10 एक्लिप्टिक डे वॉकर्स चाहिए। इटर्नल एम्पायर्स के लिए रेडियंट डे वॉकर्स टियर 8। क्लासरूम का कलेक्टिव हार्ट ब्रेक सुनाई दिया। मेलिसा ने ठंडी सांस ली। तो इम्पॉसिबल, समझ आ गया। आर्थर टेबल से उठकर चिल्ला गया, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर ओल्ड गार्ड नहीं कर सकता, हम करेंगे। सबके उसकी ऑप्टिमिज्म पर स्माइल करना चाहते थे, पर ग्राउंड रियलिटी दुष्ट अवेकनर जैसी थी, बिना मर्सी के। 16 बाउंड रैंक तक पहुंचना भी एक मिरेकल होता है। टियर 7 टियर 8 तो लेजेंड्स की बात थी। सेरेफिस ने ठंडी पर कड़क आवाज में कहा, आर्थर सही है। यहाँ आकर टाइम वेस्ट करने वाले लोग घर चले जाएं। मेरा क्लास उनके लिए नहीं जो पीक तक नहीं जाना चाहते। रूम बिल्कुल साइलेंट। फिर रेडर पाथ। रेडर बनना आसान नहीं, सेरेफिस ने लेक्चर जारी रखा। पाथ फाइंडर रैंक के बिना अप्लाई करना बेकार है। ट्वाइलाइट बरो टियर 1 और ऑब्सिडियन डेंस टियर 2 प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि उनमें कोई इंटेलिजेंट नाइट क्रॉलर होता ही नहीं। मिडनाइट डोमिनियन टियर 3 के रूल में है, प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड। उनके लिए सिर्फ 6 मेंबर टीम्स चैलेंज डाल सकती है। हाई टियर एजेंसीज, उनके पास शैडो कैसल्स और मेजर नेस्ट्स के लिए 10 मेंबर की मेन स्क्वाड होती है, प्लस मिडनाइट डोमिनियन के लिए 3 मिनी टीम्स। रेडर बनना मतलब अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव ट्रायल्स, इनसेन स्ट्रेंथ और अपनी जान लाइन पे रखने का करेज। पर रिवॉर्ड क्रेजी। रेडर को नेस्ट के ट्रेजरी का फुल एक्सेस होता था। रेयर मटेरियल्स, डायमेंशनल टोटम्स, डिस्टॉर्टेड आर्टिफैक्ट्स, सब। गवर्नमेंट सिर्फ 10% लेती थी, बाकी सब आपका। इसीलिए रेडर्स दुनिया का सबसे कवर्टेड प्रोफेशन थे। फर्स्ट मिशन, सेरेफिस ने अनाउंस किया, 2 months, रुकी एवोल्यूशन स्टेज कंपल्सरी, फिर तुम्हारी फर्स्ट ऑफिशियल मिशन। सब शॉक में। नॉर्मली तो 3 months मिलते थे, पर सेरेफिस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल था। यू हैव 3 choices, सेरेफिस ने कहा। 1 डिपार्टमेंटल इंटर्नशिप, 2 सोलो ट्वाइलाइट बरो क्लियरिंग, 3 जॉइन मी ब्लड हंटर्स मेजर एक्सपेडिशन। रूम लिटरली फ्रीज हो गया। हम ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनीज होते हुए? ओमान ने डिसबिलीफ में पूछा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो, सेरेफिस ने कामली बोला। लॉर्ड इड्रीस ने मुझे एक्सपेडिशन ज्वाइन करने को कहा। मैं तभी जाऊंगा जब कुछ स्टूडेंट्स साथ आ सकें। लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो प्रूव कर देंगे कि वो वर्दी हैं। रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली कम्पेटिटिव हो गया। ये रियल वर्ल्ड इन्वेजन थी, CSR प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं। सब एजेंसीज के मेंबर्स और मर्सनरीज शामिल होंगे। रियल कॉम्बैट, रियल डेंजर, रियल ग्रोथ। इन 2 महीने में सेरेफिस ने कंक्लूड किया, मैं तुम्हें तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल्स परफेक्ट करना सिखाऊंगा, टोटम अब्यूज के बिना कल्टिवेट करना सिखाऊंगा। अगर एवोल्यूशन स्टेज अचीव नहीं की, कंसिडर योरसेल्व्स रिजेक्टेड। डिमीट्रियस ने पूछा, सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कोई टेस्ट होगा? नो टेस्ट,
मैं तुम्हें पूरे 2 महीने ऑब्जर्व करूंगा। रूम में एक ठंडी सांस चलने लगी। दिस वॉज द ट्रायल। और सबके दिल में एक ही थॉट दौड़ रहा था, मुझे एवोल्यूशन स्टेज तक पहुंचना ही होगा। सबके एक्सेप्ट 2, नूरा जो आराम से डोजिंग मोड में थी और लीवाई जिसका दिमाग एकदम CSR प्लेटफॉर्म की तरफ लॉक्ड था। एशक्राल, मुझे और डिटेल्स चाहिए, लीवाई ने स्टर्नली कहा, और इस बार नो नहीं चलेगा। एशक्राल मुस्कुराया, श्योर, पर संभाल लोगे? व्हाट डू यू थिंक? लीवाई का टोन स्टील हार्ड हो गया। ऑल राइट, एशक्राल चक्र्ड। चैप्टर 103 द 3 पाथ्स। कुछ देर बाद क्लास खत्म होते ही लीवी सीधा अपने डॉर्म की तरफ दौड़ा। उसके भाई और दोस्त उसे रुकने को कह रहे थे। उनको भी वही पागलपन डिस्कस करना था जो उन्होंने क्लास में सुना था। लेकिन इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने उनसे एक नॉकटर्नल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया था। स्ट्रिक्टली वार्निंग कि ये बातें क्लासरूम के बाहर किसी से शेयर नहीं करनी। बस वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसलिए लीवी ने ट्रेनिंग का एक्सक्यूज़ दिया। बोला कि दिन की रोशनी बर्बाद नहीं कर सकता और उसे शांति से कल्टीवेट करना है। सच तो ये था, लीवी को जल्दी से डॉर्म लौटना था ताकि एशक्राल से CRS प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ सुन सके। अभी लीवी डॉर्म बेड पे विंडो के सामने बैठा था। जितनी ज़्यादा डेलाइट अब्जॉर्ब कर सकता था, कर रहा था। रूम छोटा पर कोजी था। 2 बेड्स ऑपोजिट साइड्स पर रखे हुए, बीच में एक वुडन डेस्क और उस पर एक लैंप। कॉर्नर में एक ग्लास डोर के पीछे बाथरूम। बड़ी सी खिड़की से पूरी रोशनी रूम में फैल रही थी ताकि डे वॉकर्स कहीं भी सीड कल्टीवेट कर सके। डे वॉकर्स को दिन की रोशनी का पूरा फायदा उठाना होता है। दिन में फ्री टाइम मिलता था कल्टीवेशन के लिए। ट्रेनिंग हमेशा सनसेट के बाद होती। लीवी के लिए थोड़ा मेस था। उसकी पीक कल्टीवेशन तो रात को होती थी, पर शुक्र है कि ट्रेनिंग मिडनाइट तक खत्म हो जाती। उसके बाद पूरी रात काफ़ी होती। नुकसान बस स्लीप स्केड्यूल का, पर नाइटमेयर्स की वजह से वैसे भी उसकी नींद कब अच्छी रही थी। तो क्या जानना चाहते हो? टॉपिक बहुत बड़े हैं, एशक्राल ने बोला। प्राइमोर्डियल ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्या वो वही हैं जो एंसेस्ट्रल क्रिम्सन ट्री है? लीवी ने पूछा, आईब्राउज निट करते हुए। सेम बट डिफरेंट, एशक्राल ने आराम से जवाब दिया। अभी तुम्हारी रीच से बहुत दूर है। समझा भी दूँ तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, पर जब टाइम आएगा तुम एक्सप्लेन करोगे। लीवी ने अपनी क्यूरियोसिटी दबा ली। एशक्राल को इरिटेट किया तो शायद वो आगे कुछ बताए ही ना। ठीक है, तो CRS प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ। सारी डिटेल्स एक इन्फॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी। एशक्राल ने एक कॉन्ट्रैक्ट का सीरियल नंबर दिया। लीवी ने ध्यान से इल्थोरियन लेटर्स मर्मर किए। आखिरी सिलेबल कंप्लीट होते ही एक स्पिरिचुअल नॉकटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हवा में मैनिफेस्ट हो गया। कॉन्करर्स, रेडर्स, सेवियर्स, इंटरडायमेंशनल प्लेटफॉर्म प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 8 लाइन थी। साइन करते ही कॉन्शियसनेस एक प्रमोशनल स्पिरिचुअल वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लीवी ने फाइन प्रिंट ध्यान से चेक किया, फिर साइन कर दिया। साइन करते ही लीवी का शरीर बेड पर ढीला हो गया। उसकी कॉन्शियसनेस को जैसे किसी ने फ्रूट की तरह तोड़ लिया। आसान, बेरेजिस्टेंस। इसीलिए लीवी कभी फाइन प्रिंट को लाइटली नहीं लेता था। नॉकटर्नल लेवल की अथॉरिटी मजाक नहीं होती। विजन ब्लर हुआ और लीवी ने महसूस किया कि वो एक गोल्डन बीम से नीचे गिर रहा है। अचानक पैर किसी स्मूथ स्टोन फ्लोर पर टिक गए। आंखें खोलें तो वो एक ब्रोकन खाली कॉलोसियम के बीच खड़ा था, और वहां एक छोटी सी फिगर उसकी तरफ आ रही थी। आधा मीटर लंबी, सॉफ्ट ब्राउन फर, डीप ऑरेंज ग्लोइंग टेल, फॉर्मल ब्लैक टक्सीडो, वाइट शर्ट, टॉप हैट। एक जेंटलमैन स्क्विरल। क्यूट, पर आवाज रफ और सरप्राइजिंगली क्लियर। वेलकम लीवी लॉर्सन टू द CRS प्लेटफॉर्म प्रमोशनल वीडियो। मैं हूं गेम मास्टर चेस्टनट, डेथ गेम्स का होस्ट और जज। चेस्टनट ने हैट उतारकर हल्का बाव किया।
I belong to the Murinori race. Boundless Expanse के सुपरवाइजर्स सायर नॉक्टर्न के अंडर. CRS प्लेटफॉर्म, नॉक्टर्नल रिंग, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स सब हम हैंडल करते हैं. लीवी की आंखें फैसिनेशन से बढ़ गई. एक क्यूट स्क्विरल रेस पूरा रेल्म मैनेज कर रही थी. अनरियल. एशक्राल का स्टर्न वार्निंग तुरंत आया. ब्रैट, मोरिनोरी का रिस्पेक्ट करना सीखो. 4 क्लैन्स हैं, हर एक सेक्टर में एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है. बाउंडलेस एक्सपेंस में इनकी अथॉरिटी नॉक्टर्न के बाद सबसे ऊपर है. चाहे तुम अपनी दुनिया के सबसे स्ट्रांग हो, अगर इन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, एक थॉट से तुम्हारी एग्जिस्टेंस मिटा सकते हैं. लीवी के अंदर ठंड सी दौड़ गई. चेस्टनट अब एक डिवाइन एंटिटी लग रहा था. बाउंडलेस एक्सपेंस में इमेजिनेशन ही रियलिटी होती है. चेस्टनट मुस्कुराया. सब प्री रिकॉर्डेड है लीवी, अगर सवाल है वीडियो में आंसर मिल जाएंगे. फिर वो फिंगर स्नैप करता है और 3 बड़े टर्म्स हवा में चमक उठते हैं. कॉन्करर्स, ब्लड रेड, रेडर्स, स्टॉर्म ग्रे, सेवियर्स, जेंटल गोल्ड. लीवी ने पहले कॉन्करर्स चूज किया, क्योंकि सिस्टम प्लैनेट पर सबसे पहले इसी पाथ को डिप्लॉय करता है. कॉन्करर्स नहीं तो रेडर्स और सेवियर्स की ज़रूरत ही नहीं. वर्ड एक्सपैंड होते ही एक पूरी स्क्रीन भर के डिटेल्स आ गईं. / द कॉन्करर्स, पाथ ऑफ डोमिनेंस. फिलॉसफी. एक्सपैंड और बी इरेज्ड और करप्ट, वरना खुद कंज्यूम हो जाओ. यहाँ कॉन्क्वेस्ट तभी मीनिंगफुल है जब करप्शन हो. लैंड, लाइफ, लाइट सबको डिफाइल करो, तभी ट्री ऑफ डेथ सेटिस्फाई होता है. रैंक स्ट्रक्चर. इन्वेडर, वॉरमंगर, वॉरलॉर्ड, वर्ल्ड ब्रेकर, ऑब्लिवियन किंग या क्वीन. प्रमोशन क्राइटेरिया. टेरिटरीज करप्टेड, आर्मीज डिस्ट्रॉयड, रूल का ड्यूरेशन. रिवॉर्ड्स. एवोल्यूशनरी मटीरियल्स, रेसिपीज, आर्टिफैक्ट्स, डायमेंशनल ट्रेजर्स, माइनर और मेजर टेरिटरी ग्रांट्स, ईयरली स्टेबिलिटी रिवॉर्ड्स, अगर साल भर कोई टेरिटरी लूज ना हो. लीवी का दिल सनक गया. पूरे सिस्टम को देखकर एक बात क्लियर थी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन मशीन है. एक लैडर जहां नाइट क्रॉलर्स प्लैनेट्स इन्वेड करते, पोल्यूशन, डेथ, केओस फैलाते और उस बदले अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स लेते. नो वंडर नाइट क्रॉलर नेस्ट्स हमेशा टेरिटरीज के लिए लड़ते हैं, लीवी ने मर्मर किया. एशक्राल ने कैजुअल टोन में कहा, बाकी पार्ट्स भी देख लो, फिर जज करना. लीवी ने सेवियर्स ओपन किया. द सेवियर्स, पाथ ऑफ गार्डियनशिप. फिलॉसफी. द शील्ड इज माइटियर देन द ब्लेड. ये पाथ सैक्रिफाइस, प्रोटेक्शन और लाइफ प्रेजर्वेशन का है. रैंक स्ट्रक्चर. सेंटिनल, बुलवाक, लाइट ब्रिंगर, पैरागॉन, सेलेस्टियल वार्डन. प्रमोशन क्राइटेरिया. टेरिटरीज डिफेंडेड, लाइव सेव्ड, सैक्रिफाइसेस यानी लाइव्स ट्रेडेड फॉर विक्ट्री. रिवॉर्ड्स. कॉन्करर्स जैसे ही, मटीरियल्स, ट्रेजर्स, रेसिपीज और ईयरली स्टेबिलिटी रिवॉर्ड्स. हाँ, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है. लीवी बैफल्ड था. अगर रिवॉर्ड्स हीरोइज्म को इतना सपोर्ट करते हैं, तो रेडियंस इतनी निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों प्लैनेट को पूरी तरह से रिक्लेम नहीं करते? नाइट क्रॉलर्स तो पागलपन की हद तक जा रहे हैं, पर सेवियर्स बस होली सिटीज तक लिमिटेड क्यों है? और ऊपर से टैक्स भी लेते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उन्हें हेवीली रिवॉर्ड करता है. एशक्रॉल ने सीधा जवाब दिया, सिंपल है. कॉन्करर्स का नंबर प्लेटफॉर्म पर सेवियर्स से ज्यादा है. सेवियर्स को हर प्लैनेट पर इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो सिलेक्टिव होते हैं. योर प्लैनेट, बस बेर मिनिमम मिला. लीवी की हार्टबीट स्लो हो गई. बेर मिनिमम? येप, रफली 1000 सिटीज, 10,000 गार्डियंस, गिव और टेक. होली रीजन्स लास्ट सेंचुरी में और कम हो गए, और रेडियंस और इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं लग रहे. लीवी ने धीरे से कहा, मतलब आवर प्लैनेट इज रनिंग ऑन बोरोड टाइम. उनके प्लैनेट का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था. चैप्टर 104 द नॉक्टर्नल रिंग. जो कुछ उसने सुना था, उसने लीवाई को अंदर तक हिलाकर रख दिया था.
अब उसे पूरी क्लैरिटी मिल चुकी थी। नाइट क्रॉलर्स कभी रुकने वाले नहीं थे। जब तक पूरी दुनिया शैडो डायमेंशन में ना गिर जाए, उनका काम कोई मिशन नहीं, एक हंगर ड्रिवन इंस्टिंक्ट था। और अर्थलिंग्स का असली प्रोटेक्टिव शील्ड? सेवियर्स। लेकिन वो भी सिर्फ बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाल रहे थे। प्लैनेट को रिकवर करना, फॉरगेट इट, नेटिव्स को खुद ही करना पड़ेगा। इतना सारा डिफरेंस पावर लेवल्स का देखकर लीवाई को एक ही बात समझ आई। उनका प्लैनेट स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे मर रहा था और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डे वॉकर भी सिर्फ टियर 7 यानी इक्लिप्टिक था, और सामने एंडलेस कॉन्करर आर्मीज। ये हमारा फ्यूचर हो ही नहीं सकता, लीवाई ने धीरे से कहा। सैडली यही है, आश्क्रल ने बिना इमोशन के जवाब दिया। जब तक तुम्हारा प्लैनेट कोई एब्नॉर्मल लाइफ फोर्स स्पाइक नहीं दिखाता, रेडियंस कभी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आएंगे। या फिर हम खुद रिक्लेम करें। लीवाई ने कड़वा सा स्माइल दिया। वही बात जो क्लास में उसने सोची थी, लेकिन अब इतना आसान नहीं लग रहा था। 6 इटर्नल एम्पायर्स हर कॉन्टिनेंट के बीचों बीच चेन रिएक्शन की तरह टेरिटरीज को खाते जा रहे थे। अगर करप्शन की स्पीड स्नेल लेवल ना होती, दुनिया तो कब का शैडो में डूब चुकी होती। इसलिए लीवाई ने थर्ड पाथ यानी रेडर्स की तरफ अपना फोकस बदला। शायद कोई बचा कुचा होप मिले। #द रेडर्स पाथ ऑफ प्लंडर। फिलॉसफी, जो सबसे ज्यादा चमके वो ही लूप लो। स्पीड, फिलॉसिटी, रिचेस। रेडर का सीधा फंडा, लूट लो, तोड़ दो, भाग जाओ। रैंक, मरोडर, रीवर, पिलर लॉर्ड, रैवेजर, केओस हार्बिंजर। क्राइटेरिया, क्या लूट के लाए, कितने बेसिस तोड़ा, कितनी जल्दी काम किया। रिवॉर्ड्स, वही एवोल्यूशनरी आइटम्स, रेसिपीज, आर्टिफैक्ट्स। बस एक चीज मिसिंग थी, टेरिटरी ओनरशिप। लीवाई की आंखें सिकुड़ गई। हम रेडर्स को क्यों थीव्स दिखाया जा रहा? हम तो अपने टेरिटरीज वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आश्क्रल ने क्लैरिफाई किया। रेडर होना रिक्लेमिंग से कोई लेना देना नहीं रखता। रेडर इक्वल्स प्लंडरर, दैट्स इट। लीवाई का दिल एक बीट स्किप कर गया। इतना साल हम जिन्हें हीरो समझ रहे थे, वो प्लेटफॉर्म के नजरिए से सिर्फ वेरिएबल्स थे। आश्क्रल ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोला, सीआरएस प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव्स कभी ओनर्स थे ही नहीं। तुम सब बस सिविलाइजेशंस हो जो बीच में आ गई हो। अर्थ के लिए ये सच एक चोट जैसा था। रेडर्स केवल दोनों साइड्स, कॉन्करर और सेवियर, से लूटने का मौका पाते थे। टेरिटरी उनका कभी होता ही नहीं था। इसलिए ईयरली स्टेबिलिटी उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेटिव्स रेडर स्टेटस का यूज सिर्फ डेस्परेशन में करते हैं। वैसे तो तुम्हारा प्लैनेट ऑलरेडी लॉस्ट कॉज है। तुम डिफेंड कर सकते हो या छोड़ सकते हो। लीवाई का एक्सप्रेशन फाइनली क्रैक हो गया। हमने कब से एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्लैनेट हमारा नहीं? क्यों हमें रोल ओवर करना चाहिए? क्यों हम वीक होने की वजह से सजा भुगते? बिकॉज द वीक हैव नो राइट, आश्किल ने सीधा जवाब दिया। लीवाई चुप हो गया। हीरोइक चाइल्डहुड ड्रीम्स, टेरिटरीज रिक्लेम करना, ह्यूमैनिटी को बचाना, सब कुछ कितना हॉलो लगने लगा। किसी भी इंटेलिजेंट बीइंग का दिल टूट जाए, लेकिन लीवाई के स्पिरिचुअल आइज में एक टाइनी स्पार्क जगी थी। नॉट होप, नॉट रिवेंज, समथिंग डार्कर, समथिंग डिटर्मिन्ड। अ सिंगल ट्रूथ बची। अगर कुछ बदलना है तो उसके लिए मुझे सीआरएस प्लेटफॉर्म चढ़ना होगा, चाहे हीरो बनूं या विलेन। और ये पाथ कहीं ना कहीं रीडर्स का ही पाथ था। आश्क्रल साइलेंटली एंजॉइंग दिस शिफ्ट, परफेक्ट अलाइनमेंट। व्हेन विल आई बी रेडी टू बिकम अ रीडर? लीवाई ने पूछा। मे बी आफ्टर योर फर्स्ट और सेकेंड एवोल्यूशन, पर अगर सिस्टम का टीस चाहिए अभी, तो स्टार्ट विद द नॉक्टर्नल रिंग। नॉक्टर्नल रिंग? लीवाई को याद आया, चेस्टनट ने मेंशन किया था। आश्क्रल ने एक्सप्लेन किया, सीआरएस प्लेटफॉर्म जहां ट्रीज के बीच वॉर सिस्टमाइज होता है। नॉक्टर्नल रिंग एक प्राइवेट अरीना है, सोलो फाइट्स, क्रॉस वर्ल्ड रिफ्टर्स, प्योर एंटरटेनमेंट। फिर से एंटरटेनमेंट? लीवाई ने डिस्कस्ड से कहा। आश्क्रल ने शोल्डर्स उचा दिए। नफरत कर लो, पर सच नहीं बदलेगा। फिर उसने वो पॉइंट बताया जो लीवाई को स्टन कर गया।
रिफ्टर्स नॉक्टर्नल रिंग से बाउंडलेस एक्सपेंस मैप फ्रैगमेंट्स पाते हैं। इनफ फ्रैगमेंट्स तुम्हारी अपनी टेरिटरी, जहां तुम ऑलमोस्ट डीएटी लाइक अथॉरिटी रखते हो। लीवाई लिटरली फ्रीज हो गया। पर्सनल टेरिटरी इन अ रियल्म वे इमेजिनेशन इक्वल्स रियलिटी, सेफ हेवन, पावर हाउस, फ्रीडम। इंटरेस्टेड? बहुत, लीवाई ने सीधे जवाब दिया। बस पहले रूल समझने होंगे और रेडर स्टेटस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो वरीज, आशक्रिल ने स्मर्क किया। डबल आइडेंटिटीज पॉसिबल हैं। तुम्हारी 3 सीड्स तुम्हें टोटल अनोनिमिटी दे सकती हैं। लीवाई सच में इम्प्रेस्ड था। नॉक्टर्नल रिंग के रूल्स दिखाने हैं? आशक्रिल ने पूछा। यस। आशक्रिल ने एक एंशिएंट साउंडिंग इनकेंटेशन बता दी। लीवाई ने फोकस किया और धीरे से बोला, By boundless fragments claimed in Victory 1, I invoke the Nocturnal Rings Covenant, reveal your sacred rules and bind all who enter. Immediately, एक gigantic nocturnal contract appear हुआ, एक पुराना enormous tome, 500 pages long. लीवाई ने चीखा, well, ये काफी टाइम लेगा। Chapter 105 Nocturne's Heart City। कुछ घंटों बाद लेवी ने आखिरी पन्ना पलटाया और अपने माथे पर जमा पसीने की बूंद साफ की। वो पूरे 2-3 घंटे बिना रुके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, हर एक लाइन, हर एक क्लॉज, इस डर के साथ कि कहीं फाइन प्रिंट उसे बर्बाद न कर दे। कुछ गलत नहीं मिला, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि बीच-बीच में उसे रुकना पड़ता था, सांस लेना पड़ता था और फिर उस इन्फॉर्मेशन के माउंटेन को हजम करना पड़ता था। गेम रिक्वायरमेंट का एक रूल उसे काफ़ी अजीब लगा। लोअर रैंक रिफ्टर्स को साल में सिर्फ एक गेम खेलना कंपलसरी था, जबकि ऊपर वाले रैंक्स 10 साल में एक गेम खेल के भी फ्री समझ लो। ये मिनिमम कोटा था ताकि कोई फेक रिटायरी बनकर बेनिफिट्स खाकर चुप न बैठे। सिस्टम सीधा बोलता था, अगर रिंग के फ़ायदे चाहिए तो डेथ गेम्स में कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो सीधा रिटायर हो जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं। रूल्स बहुत सारे थे। बॉडी या वेपन मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस। विन ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड, ब्राइबरी फॉरबिडन। अलायंसेस अलाउड ओनली इफ इवेंट रूल्स परमिट। सरेंडर तभी जब रेजिग्नेशन टोकन हो। गेम मास्टर पर अटैक किया तो ऑन द स्पॉट डेथ। गेम स्किप किया बिना वैलिड रीज़न तो एटलीस्ट 100 साल की सोल इम्प्रिजनमेंट। और सबसे खास, हर पावर अलाउड थी। डे वॉकर कॉन्ट्रैक्ट्स, विचक्राफ्ट, ब्लड लाइन पावर्स, स्पिरिचुअल पैरासाइट्स, सब कुछ। लेवी को कोई रूल अजीब नहीं लगा, पर जब वो पिक्यूलियर रेसेस के स्पेशल पावर्स पढ़ रहा था, उसका दिमाग हिल गया। एशक्राल ने बिना झिझक सब एक्सप्लेन किया ताकि लेवी को पता हो कि रिंग में उसे किन मॉन्स्टर्स से पंगा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा शौक, ये सब भी शैडो लाइफ सीड्स यूज करते थे। फर्क बस ये था कि ये रेसेस लाइट अब्जॉर्ब कर सकते थे और इसलिए बच्चे के बच्चे इवॉल्व हो जाते थे बिना किसी इंटीग्रेशन के, और उनके अपने जेनेटिक टैलेंट्स को शैडो लाइफ सीड मल्टीप्लाई करता था। रिवॉर्ड्स बहुत टेम्पटिंग थे। लेवी का दिल सीधा हाँ बोलने वाला था, पर एशक्राल का एक सिंपल सवाल उसके अंदर सब कुछ फ्रीज कर गया। क्या तुम तैयार हो किसी भी रेस को मारने के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एल्व्स, सेंटोर्स, जिनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं? लेवी चुप हो गया। क्या तुम तैयार हो सेल्फिश रीजंस के लिए लोगों को मारने के लिए, उनके दर्द को एंटरटेनमेंट बनाने के लिए? ऐसे फ्रेम में सुना तो लेवी का चेहरा संख गया। नाइट क्रॉलर्स को मारना एक बात थी, पर दूसरी रेसेस जिनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं। पर सच यही था, स्ट्रेंथ इक्वल टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इक्वल टू डिज़ायर, डिज़ायर इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू डेथ। जब तक वो किसी रॉयल क्लैन में पैदा नहीं हुआ था, बिना खून बहाई स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता था। सच बोलूं तो पता नहीं,
लेवी ने धीरे से कहा। पर हर पार्टिसिपेंट अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई फोर्स्ड नहीं होता, तो मैं इनोसेंट को नहीं मार रहा। नॉकटर्नल इनके रूल्स में एक क्लॉज था, ब्रेन वॉश्ड, इंस्लेव्ड, कंट्रोल्ड लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, सिस्टम उन्हें रिजेक्ट करता है। सो गिल्ट कम हो गया। एशक्रॉल ने सीधा बोला, बेटा, सोचने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, तुम अभी किलर नहीं हो। लेवी का जवाब सीधा था, फिर बनना पड़ेगा। उसके स्पिरिचुअल आइज शांत हो गए, डेंजरस तरीके से शांत। उसे पता था एशक्रॉल के गोल्स नॉर्मल नहीं होंगे और पार्टनर तब तक रहेगा जब तक लेवी प्रूव करता रहेगा कि वो काबिल है, नहीं तो इंस्टेंट रिप्लेसमेंट। उनकी नोक-झोंक, उनका फ्रेंडली बैंटर सब बहुत स्वीट लगता था, पर लेवी जानता था डीमन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब लेवी ने वाइट स्पिरिचुअल पेन बुलाया और सिग्नेचर के पास उंगली रखी, एशक्रॉल का स्माइल डेंजरस तरीके से वाइडन हो गया। एक हार्टबीट बाद लेवी ने साइन कर दिया। 3 बॉडी प्रॉब्लम, वेलकम टू द नॉकटर्नल रिंग। नोटिफिकेशन पॉप हुआ, डार्क और सिनिस्टर। निक का नाम देखकर लेवी के अंदर एक अजीब सा सेंस ऑफ डेस्टिनी जग गया। 3 बॉडी प्रॉब्लम, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स 3 सूरज के कियोटिक डांस को समझने की कोशिश करते थे, लेवी को भी अपने 3 सीड्स के बैलेंस को समझना था, वरना वो उसकी आत्मा को चीरकर अलग कर देंगे। देखते हैं, क्या मैं पहला बनूंगा जो 3 बॉडी प्रॉब्लम को कॉन्कर करे, या इसी में खुद ही टूट जाऊं? लेवी मुस्कुराया। नीचे 2 वर्ड्स थे, जॉइन और लीव। लेवी में जॉइन दबाया। एक ही पल में उसकी कॉन्शियसनेस फिर से छिन गई। 33/34 द नॉकटर्नल रिंग्स मेन हब। इस बार भी उसकी कॉन्शियसनेस एक और जगह पहुंच गई, बाउंडलेस एक्सपैंस में, उसके स्पिरिट फॉर्म में। और वो अकेला नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एशक्रॉल भी साथ में पुल हो गया, शाइन करता हुआ, एक डार्क ऑर्ब जैसा उसके शोल्डर के पास। उनकी नज़र के सामने एक शहर फैल रहा था, इन्फिनिट, बॉर्डरलेस, शाइनिंग। बीच में हजारों क्रिस्टल टावर्स आसमान में छिड़ी हुई थी, ब्रिजेस से जुड़ी, और उनके सेंटर में रिंग का मेन हब। उसने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, इस सेक्टर के ज़्यादातर रिफ्टर्स फुल टाइम यहीं रहते हैं, अपने ओरिजिनल यूनिवर्स को परमानेंटली छोड़कर। उसका स्पिरिचुअल हार्ट सीधा डूब गया। वो, मैं जानता था शॉक लगेगा, पर ये तो हद है। उसकी आंखों में बस ऑराज दिखली थी, लोगों की असली शक्लें नहीं, पर फिर भी वो स्टंट था। एशक्रॉल ने नरेट करना शुरू कर दिया। ह्यूमंस, हवा में तैरती बुक्स पढ़ते हुए, एल्व्स, कॉर्नर में स्मोक करते हुए, ऑलमोस्ट गैंगस्टर वाइब्स में, सेंटोर्स, हाफ मेड यूनिफॉर्म्स में वेट्रेसिंग इन कॉफी शॉप्स, ड्वार्व्स, बीच रोड पे गले लगकर जायंट बियर मग्स चग करते हुए, और शॉकर, यहाँ नाइट क्रॉलर्स भी थे, ह्यूमन फॉर्म में, टी पीते हुए, न्यूज़पेपर्स क्रॉल पढ़ते हुए, शॉप्स चलाते हुए। एक फीवर ड्रीम जैसा सीन था। स्पिरिट फॉर्म में होने के कारण लेवी देख तो सकता था, पर सुन नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था। वर्ल्ड्स का मज़ा आधा रह गया। थैंकफुली एशक्रॉल ने नाइस मोड ऑन करके सब उसके लिए नरेट किया। लेवी, जो आदमियां नाइट क्रॉलर के विजुअल्स का ही आधी दुनिया देखकर बड़ा हुआ था, अब इतने सारे रेसेस को एक जगह पीसफुली कोएग्जिस्ट करते देखकर हिल गया। ये असली शांति है या नॉकटर्न का डर? लेवी ने धीरे से कहा, जमीन के कुछ ही ऊपर तैरते हुए। अध्याय 106 मैप फ्रैगमेंट्स। सब लोग उसे देख पा रहे थे, लेकिन किसी ने खास रिएक्शन नहीं दिया। कुछ तो उसकी रूह के आर पार निकल गए। लिवाई को हैरानी नहीं हुई। उसकी शक्ल एक हल्की सी फीकी रोशनी जैसी थी, न आंखें न नक्श,
बस एक धुंधला सा ग्रेस आया। जहां उसका दिमाग होना चाहिए था वहां नरम सी चमक तैर रही थी। यानी उसकी रेस में सोल का पॉइंट यही था। बाकी रेसेस में लिवाई अलग अलग जगहों पे दिख रहे थे, वो उसके पास से तैरते हुए निकल रहे थे। तू यहाँ का असली मज़ा मिस कर रहा है। मैं चाहे जितना नरेट कर दूं, पर स्पिरिट फॉर्म फिजिकलिटी का रिप्लेस नहीं कर सकता, एशक्राल बोला। सिटी को स्मेल करना, उसकी हवा फील करना, उसकी आवाज़ सुनना, बस देखना तो एक ट्रेलर जैसा है। लिवाई ने मन ही मन माना, सही कह रहा था वो। स्पिरिचुअल फॉर्म बस सबसे बेसिक यूटिलिटीज देता था। बाउंडलेस एक्सपेंस में फिजिकली आए बिना काम चल जाता था, क्योंकि सारी सर्विसेज इंटरडाइमेंशनल थीं। वो दिख तो रहा था और बाकी उससे टेलीपैथिक बात कर सकते थे, लेकिन बस सीरियल कॉन्ट्रैक्ट नंबर से। सेंसेशन जीरो, आवाज जीरो। वो खुद को एक घोस्ट स्पेक्टेटर जैसा महसूस कर रहा था। सिटी में फिजिकली एंटर होने के लिए मुझे उसका यूनिक डायमेंशनल की चाहिए, और वो तभी मिलता है जब या तो 10 साल से ज़्यादा का रेंट लो या फिर प्रॉपर्टी खरीदो। लिवाई ने सिर हिलाया, और मेरे पास दोनों का बजट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था, ओनरशिप सिर्फ नॉक्टर्नल रिंग के मेंबर्स या उनके डिसेंडेंट्स को मिलती है। रेंट सबको मिल सकता था, बस सेंट्रल हब में नहीं। वहाँ सिर्फ रिफ्टर्स अलाउड थे। रेंटिंग के लिए चाहिए नॉक्रिक्स क्रेडिट्स, ओनरशिप के लिए चाहिए एक ही टेरिटरी के 100 मैप फ्रैगमेंट्स। ऐसा था जैसे बाउंडलेस एक्सपेंस को एक विशाल 2D मैप में चीर के पजल बना दिया गया हो और सिटीजन सारी जिंदगी फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करते रहते हों। होमलेस 100 डेजोलेट फ्रैगमेंट्स, लॉर्ड्स, किंग्स, एम्परर्स रेयर मैचिंग कैटेगरी के फ्रैगमेंट्स ढूंढते रहते थे अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए। फ्रैगमेंट्स 4 रेयरिटी में बटे थे। डेजोलेट सबसे दूर, सबसे खाली वॉइड, टेरिटरीज, बॉर्डर, सिविलाइजेशन के किनारे, स्कैटर्ड पोर्टल्स और आइसोलेटेड जोन्स। प्रोविंस, डेवलप्ड हार्टलैंड्स, नेशंस, किंगडम्स, एम्पायर्स। सिटाडेल, फोर्टिफाइड सिटीज, टाउन कोर्स, कैपिटल्स के हिस्से। सिटी में कुछ ओन करना है तो चाहिए 100 सिटाडेल फ्रैगमेंट्स, मिक्स बिल्कुल नहीं। प्रोविंस प्रोविंस, बॉर्डर बॉर्डर, डेजोलेट डेजोलेट। बस वेस्टलैंड्स में चॉइस थी, मिक्स कर सकते थे। पर कौन बेवकूफ रेयर फ्रैगमेंट्स डॉग शिट टेरिटरी पर वेस्ट करेगा? कितना अजीब सिस्टम है। पूरा बाउंडलेस एक्सपेंस फ्रैगमेंट्स पर चल रहा है। सेल, रिवॉर्ड्स, डेथ गेम्स के टिकट्स, पूरा इकोनॉमी का बेस यही है। लिवाई के अंदर का कल्चरल शॉक थोड़ा सेटल होने लगा। उसने रीजन याद किया कि वो आया क्यों था। डायमेंशनल नेटवर्क एक्सेस के लिए। एक तरह का कॉस्मिक इंटरनेट, नॉक्टर्न की इन्वेंशन, सब डायमेंशंस को जोड़ता था। कॉन्ट्रैक्ट्स वो माइंड से एक्सेस कर सकता था, पर गेम्स ज्वाइन करने और अपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए उसे इस नेटवर्क की ज़रूरत थी। CRS प्लेटफॉर्म टू फ्री देता था, पर नॉक्टर्नल रिंग फ्री सिर्फ होम ओनर्स के लिए। इसलिए न्यूबीज को स्पिरिट फॉर्म में आना पड़ता था और यहीं से कनेक्ट होना पड़ता था। लिवाई को शिकायत नहीं थी, उसे ये वाइब पसंद आ रही थी, इवन बिना आवाज़, बिना सेंस के। थोड़ी देर में उसे एक खाली बेंच मिली, एक ड्रीमी सी पार्क में। पिंक घास, वॉयलेट पेड़, क्रीसेंट शेप लीव्स हवा में लहरा रहे थे। दूसरी तरफ छोटे से डेमोनिक बच्चे जलती हुई गेंद से खेल रहे थे। उनके छोटे से हॉर्न आग जैसे चमक रहे थे। लिवाई मुस्कुराया, अपनी इमेजिनेशन से पूरी सीन को रंगते हुए। फिर उसने माइंड से डायमेंशनल नेटवर्क खोला, एक अदृश्य स्पिरिचुअल स्क्रीन। कनेक्ट होने के लिए बस एक नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी था। एक बार सोल पेमेंट प्रोसेस हो जाए, नॉक्टर्न की सिस्टम्स उसे फॉरएवर रिकॉग्नाइज कर लेते थे। अगर उसके पास रिफ्टर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो घर बैठे कनेक्ट हो जाता। जय ही स्क्रीन फुली लोड हुई, ब्राउज़र मॉडर्न आइथोरियन में खुला। फिजिकल सिटी तो स्पिरिचुअल फॉर्म में डल दिखती थी, पर ये ब्राउज़र भी स्पिरिचुअल था, तो लिवाई सब कुछ असली कलर में देख सकता था। इन्फिनिट नॉलेज वैसे ही सामने खुल रहा था। लिवाई का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने फोकस रोक लिया। उसने पासवर्ड डाला और नॉक्टर्नल रिंग के मेन पेज में लॉगिन किया।
पेज खुलते ही लिवाई दंग रह गया। वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, फोरम्स, हर तरफ लाइफ, पर केओस नहीं। क्यूरियोसिटी जीती, उसने ट्रेंडिंग टैब का एक वीडियो खोला। 50 बिलियन व्यूज, 50 बिलियन। 15 सेकंड का क्लिप था, पर रीजन साफ था। एक अजीब सी मानव महिला, बाल आंखों और नाक को ढंकते हुए होठों तक गिर रहे थे, सॉफ्ट पिंक लिप्स चमक रहे थे। उसके हाथ में जायंट सिजर्स थीं, जिनसे वो पूरे ओशन फ्लोर को एक स्नैप में काट रही थी। टारगेट एक वुंडेड ह्यूमनॉइड वेल, समंदर की गहराई में छुपा। ओशन स्प्लिट, वुमन आगे बढ़ी, वेल ने दया मांगी, लेकिन वो बस हाथ हिलाती है और वेल फाइन क्यूब सुशी बनकर तैरने लगता है। लिवाय हक्का बक्का, पिंक लिप्स, शार्प जॉ लाइन, हेयर से छिपा चेहरा भी उसकी ब्यूटी छुपा नहीं पा रहा था। ये भी ह्यूमन है, लिवाय हकलाया। अटैक ज्यादा शॉकिंग था, ब्यूटी कम। येप, एशक्राल बोला। और कोई साधारण ह्यूमन नहीं, प्रोग्राम में एक परफेक्ट विन रेट वाली, 2 साल में ही वाइस काउंट रैंक। वाइस काउंट? लिवाई की आंखें फैल गईं। रिफ्टर सिस्टम में वाइस काउंट चौथा रैंक था, कम से कम 10 विन और 840 से 1139 जीपी। पॉइंट्स जीत से मिलते थे, अचीवमेंट से भी। गलती पर कट जाते थे, रूल्स तोड़ो तो और भी। इसलिए ऊपर चढ़ना मुश्किल था, हर गेम परफेक्ट खेलना पड़ता था। लिवाई ने अपनी प्रोफाइल खोली, रैंक होमलेस। लिवाई ने सूखी हंसी हंसी। सीरियसली होमलेस? बाउंडलेस एक्सपांस में होमलेस रिफ्टर्स जमीन की धूल हैं। जब तक तेरा ओनर नहीं बनते, कोई सम्मान नहीं। टेरिटरी इज अथॉरिटी। लिवाई ने सिर हिलाया। डिवाइड साफ दिख चुका था। तो अगर मुझे यहाँ कुछ हासिल करना है, तो मुझे जल्दी से रैंक बढ़ानी पड़ेगी और सबसे पहले मेरा अपीयरेंस बदलना पड़ेगा। 3D अवतार घूम रहा था, डिटेल्स खाली। अवतार और वेपन कॉस्मेटिक ओनली बदल सकते थे, साइज, डिसेबिलिटी अनचेंज्ड। लिवाई को पता था नॉकटर्न आसान से उसकी विजन लौटा सकता है, इवन बिना आंखों के, बाउंडलेस डोमेन के अंदर ही सही, बट दैट वाज इनफ। प्राइवेसी काफी स्ट्रिक्ट है, बस एक मास्क, एक क्लोक, वॉइस चेंज और वेपन का कलर चेंज कर दूं बस। मास्क इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, हेड उड़े तो भी मास्क नहीं टूटेगा। जैसे लेडी स्टिच, उसके बाल उसके मास्क थे, कितनी भी फाइट हो हेयर फेस को छुपाए रखते, बस विजन ब्लॉक भी करते। रियलिटी का रूल। लिवाई ने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखे, बेटर डिजाइन्स बहुत महंगे। उसके पास एक भी नॉक्रिक्स क्रेडिट नहीं। फिर अचानक, एशक्राल, एक सवाल। हाँ, तेरा पैसा कहाँ है? क्या पैसा? अध्याय 107 द मोस्ट पावरफुल ब्रोकी। तू बोलता है कि तूने बहुत बहुत लंबा जीवन जिया है, लेवी ने भौहें चढ़ाई। मुझे मानना मुश्किल लगता है कि तू भी मेरी तरह कंगाल है। नॉक्रिक्स क्रेडिट्स, ट्रेजर्स, मैप फ्रैगमेंट्स सब कहाँ छुपाए हुए हैं? बाउंडलेस एक्सपेंस में पूरा बैंकिंग सिस्टम है, पता है ना? लेवी ये सवाल कब से पूछना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि एशक्राल की असली संपत्ति कहीं शैडो डायमेंशन में दबी पड़ी है, लेकिन बाउंडलेस बैंक तो सोल लिंक्ड था। बस इरादा करो और खाते खुल जाते हैं। हिडन वॉल्ट की जरूरत नहीं। दुर्भाग्यवश बॉय, तुम गलत फहमी में हो। एशक्राल हंस पड़ा। पहले मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत टेरिटरी, ढेरों फ्रैगमेंट्स, पर ग्रेटनेस की राह में सब बेकार साबित होते हैं। मतलब तूने सब उड़ा दिया? बिल्कुल। कैसे? टेरिटरीज भी? ये मत बोल तूने वो भी बेच दी। टेरिटरीज हैं, बस वो मेरी नहीं, मेरे पिछले पार्टनर्स की सोल्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। लेवी की आंखें फैल गईं। रुको, डे वॉकर कॉन्ट्रैक्ट के बाद सोल्स मर्ज नहीं होती? नहीं, एशक्राल ने समझाया। कॉन्ट्रैक्ट उनसे सोल लिंक करता है, मर्ज नहीं। हर सोल यूनिक है, परफेक्ट इंटीग्रेशन रेयर है। इसलिए मेरी एक्स पार्टनर्स के अपने पर्सनल अकाउंट्स और अपनी टेरिटरीज हैं, और मुझे उन तक पहुंचने का कोई हक नहीं। ठीक है। लेवी को ये लॉजिक समझ आया।
कौन बेवकूफ़ अपना पैसा ऐश-क्राल जैसे इम्पल्सिव खर्चीले के हाथों में देता? उसके एक्स पार्टनर्स क्लियरली समझदार थे। कोई चांस है कि मुझे उन अकाउंट्स तक एक्सेस मिल सके? लेवी ने होपफुल होकर पूछा। मेथड है, पर अभी के लिए तेरी पहुंच से बाहर। अभी खुद कमाना सीख। लॉक ट्रेजर्स का पीछा करने का कोई फायदा नहीं, खासकर जब तू इतनी दूर ट्रैवल करने लायक स्ट्रांग नहीं है। ठीक बात है, लेवी ने सिर हिलाया। अगर डेडमैन की संपत्ति पाना आसान होता तो ऐश-क्राल सबसे पहले वही करके लेवी को बूस्ट दे देता। चूंकि वो अभी मुमकिन नहीं था, फ्यूचर लेवी पर छोड़ देना ही सही था। फिर भी तूने अपनी सारी पर्सनल दुनिया कैसे गंवा दी? लेवी ने माथा से कोड़ दिया। जब तू एक खास मुकाम पर पहुंच जाएगा, खुद समझ जाएगा। ऐश-क्राल हमेशा की तरह वेग रहा, जिससे लेवी की आंखें फड़क गईं। लेवी ने सोचा था कि उसे एक एंशिएंट पावरफुल मेंटर मिल गया है, पर निकला क्या? एन अल्ट्रा पावरफुल ब्रोकी। ये बात उसे थोड़ा टेंशन दे रही थी। क्या उसकी फ्यूचर भी ऐसी ही होने वाली है? 3 बॉडी प्रॉब्लम, ग्लटनस सीड्स की हंगर, कोल्ड या हीट फ्लेयर्स? कुछ तो ऐसा था जो रिडिक्युलस अमाउंट में रिसोर्सेज चूसता था, और उसकी असली वजह लेवी को पता नहीं। एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, उसे रिच होना ही पड़ेगा। प्रोग्राम ने सर्वाइव करने के लिए नहीं, जीने के लिए। फिर भी तू बता तो सही, तेरे अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो है, चेक कर। शायद कुछ चिल्लर बच गया हो, अपीयरेंस के लिए काम आ जाए, या कोई छुपी हुई टेरिटरी। बस चेक कर ले। अच्छा ठीक है, करता हूँ। ऐश-क्राल ने थॉट के साथ अपना बाउंडलेस बैंक खोला। सोल लिंक्ड होने के कारण बैंक किसी और के लिए इम्पॉसिबल टू एक्सेस था। हर प्राणी की सोल एकदम यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। कुछ सेकंड्स बाद, हाँ तो लकी निकला। ऐश-क्राल हंस पड़ा। मेरे पास अभी भी 5000 नॉक्रिक्स क्रेडिट्स पड़े हैं और एक छोटा सा आइलैंड डेजोलेट एरिया में। कंपाउंड इंटरेस्ट ने कमाल कर दिया होगा, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास सिर्फ 100 क्रेडिट्स थे। लेवी हंसे या रोए समझ नहीं पाया। तू सच में सबसे शक्तिशाली कंगाल प्राणी है जिसे मैंने देखा है। जोक्स करो करो, ऐश-क्राल मुस्कुराया। एक दिन तू भी मेरी तरह कंगाल होगा। लेवी के दिल ने एक धड़कन स्किप की। फिर उसने टॉपिक बदला। वो आइलैंड, क्या उससे तू ओनर नहीं बन जाता? तेरा अपना बाउंडलेस डोमेन का डायमेंशनल की तो होगा। डायमेंशनल की, एक स्पेशल ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कोई भी कहीं से पोर्टल खोल के अपने बाउंडलेस डोमेन में जा सकता था। मंथ में सिर्फ एक बार, क्योंकि स्पेशल एनर्जी अब्सर्डली हाई लगती थी। अथॉरिटीज के पास अनलिमिटेड वाले भी थे। बिल्कुल है, ऐश-क्राल मुस्कुराया, बट इट्स माइन। लेवी का अपर लिप तड़क गया। मुझे तेरे बेकार आइलैंड की ओनरशिप नहीं चाहिए, बस ट्रेनिंग स्पॉट चाहिए जब तक मेरा खुद का लैंड ना आ जाए। वो तो ऑब्वियस है, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं। और सच में ऐश-क्राल ने पूरा पैसा लेवी को ट्रांसफर कर दिया। टिंग, यू हैव रिसीव्ड अ वायर ट्रांसफर फ्रॉम N4109। लेवी ने अपना बैंक चेक किया। 4800 क्रेडिट्स, 2000 फीस में कट गए। कॉन्ट्रैक्ट ने सच में हर डिटेल कवर की हुई थी, नूब फ्रेंडली टू द कोर। अब लेवी ने फ्री कॉस्मेटिक ऑप्शंस को एक भी नजर नहीं दी। ऑलमोस्ट 5000 क्रेडिट्स थे उसके पास। अब असली कस्टमाइजेशन का वक्त था। उसने समझ लिया था कि उसका रजिस्टर्ड अपीयरेंस उसकी परमानेंट पहचान होगी। बदल सकता था, पर बार बार आइडेंटिटी बदलने से लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। और बाउंडलेस रिंग में सोशल आइडेंटिटी एक करेंसी थी। नॉक्रिक्स क्रेडिट्स इक्वल टू सिल्वर, मैप फ्रैगमेंट्स गोल्ड। ट्रेड, बार्टर, डील सब रेप्यूटेशन पर चलता था। अगर लेवी ऑब्सक्योर रहेगा तो लोग उसके पास मौजूद फ्रैगमेंट्स को वैल्यू नहीं देंगे। सो उसे एक ऐसा पर्सोना चाहिए था जो यूनिक हो, लेयर्ड हो, मिस्टीरियस हो। कुछ ऐसा कि लोग खुद ब खुद उसके बारे में अटकलें लगाएं। रेडीमेड ऑप्शंस सब रिजेक्ट। लेवी ने क्रिएटर मोड की मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली। स्क्रीन सफ़ेद थी, बस एक लाइन लिखी थी, पेंट विद योर इमेजिनेशन। लेवी की मुस्कुराहट खिल उठी। यही तो वो चाहता था। Chapter 108
पहला डेथ गेम। कुछ देर बाद लेवी एक बेंच पर आराम से बैठा था, लिप्स पर एक हल्का सा सैटिस्फाइड स्माइल। अवतार का फाइनल पिक देखकर वो खुश लग रहा था। एक लास्ट ग्लांस लेकर उसने अपना प्रोफाइल क्लोज किया और सीधा नॉक्टर्नल रिंग के डेथ गेम्स होम पेज पर चला गया। होम पेज एकदम हिप्नोटिक डिजाइन से भरा था। हंड्रेड्स ऑफ लाइव डेथ गेम्स के टाइनी स्क्रीन्स गोलाई में घूम रहे थे, जैसे कोई डिजिटल मंडला। स्क्रीन्स बीच की तरफ जाते जाते छोटी होती जा रही थी और बिल्कुल सेंटर में 2 शैडोई शब्द चमक रहे थे, प्ले अ गेम। फ्लिकरिंग सर्कुलर लेआउट और बीच का वो शाइनी बटन बस खुद को दबाने के लिए खींच ही लेता था। प्लेयर्स को फंसाने के तमाम तरीके, बट डैम दे रियली वर्क, लेवी ने हल्की हंसी के साथ बोला और बटन प्रेस कर दिया। लेवी के पास 3 रीजंस थे इस कदर जल्दी फर्स्ट गेम स्टार्ट करने के। पहला रीजन, गेम की डिफ़िकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी पार्टिसिपेंट्स के एवरेज पावर लेवल पर डिपेंड करती थी, यानी जितना कमज़ोर लेवी होगा उतनी ही कमज़ोर उसके ओपोनेंट्स। फर्स्ट गेम ऑलमोस्ट ट्यूटोरियल जैसा हो सकता था। अगर लेवी ने और एबिलिटीज अनलॉक कर ली तो उसका पावर लेवल बढ़ जाता और गेम और टफ हो जाता। दूसरा रीज़न, गेम में असेंबल होते ही रिफ्टर्स को मिनिमम 1 वीक मिलता था प्रिपेयर करने का। ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजीज, मैकेनिक्स, लेवी सब पर काम कर सकता था। तीसरा रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉक्टर्न्स पार्डन। हर फर्स्ट टाइम प्लेयर को एक स्पेसिफिक डेथ पर नॉक्टर्न खुद एक बार के लिए माफ़ कर देता था। लाइफ का एक गारंटीड रीट्राई। अगर तुम बचे तो पार्डन एक्सपायर, अगर फर्स्ट गेम में ही मर गए तो एक बार वापस। सिंपल, डेंजरस, फेयर। आश्कराल ने भी एडवाइस किया था कि लेवी जल्दी स्टार्ट करे। वीकलिंग्स को फाड़ देना, उसका कॉन्फिडेंस फिल्ड कमेंट अभी भी लेवी के दिमाग में गूंज रहा था। रैंडम गेम सेलेक्ट। बटन प्रेस करते ही एक नया स्क्रीन पॉपअप हुआ। हजारों शैडोई कार्ड्स, सब पर नॉक्टर्नल रिंग का इंसिग्निया। बीच में एक और बटन, रैंडमाइज। लेवी ने प्रेस किया। कार्ड्स एक कथक डांसर की तरह शफल हुए। फिर सब रुक गया। कार्ड्स हल्की ग्लो जैसा हार्टबीट के साथ ब्लिंक करने लगे। लेवी ने एक गहरी सांस ली। यही मेरी डायरेक्शन है। बिना हेजिटेशन के उसने सेंटर के पास से एक कार्ड उठाया। बाकी सारे कार्ड्स फट से हवाई टुकड़ों की तरह उड़ गए। चोजन कार्ड फ्लिप हुआ एंड लार्ज होता हुआ पूरी स्क्रीन कवर कर गया। हैशटैग 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 गेम स्ट्रक्चर सर्वाइवल। हैशटैग 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 गेम नेम वेलिंग बोन पिट। प्लेयर्स 30 रिफ्टर्स। एवरेज पावर लेवल 11.3 N। रेंज 5 N to 12 N। रैंक अलाउड होमलेस। मैप फ्रैगमेंट स्पॉट 30, 1 from each rifter। बैटल मैप echoing ossuary। प्राइस पूल Oral's coilstone, still water flame, wailing essence wire, dusk root fang artifact, glass seed of Wayland। Hidden achievement, the pit color। Rules, abilities allowed, flight banned, external items tokens के अलावा banned, 1000 NC per elimination, random starting placement in the pit, walls filled with ridges, stair edges, rotating hovering platforms, 1 hour limit। Escape the pit या फिर पिट तुम्हें खा जाएगी। विनर जो सबसे पहले सरफेस पर पहुंच जाए। जैसे ही कोई सरफेस पर पहुंचेगा, पिट बंद होना शुरू, बाकी लोग पेरिश। लेवी ने धीरे से रिपीट किया, वेलिंग बोन पिट, क्लाइंबिंग बेस्ड डेथ गेम। 30 से ज्यादा रिफ्टर्स और अगर ऊपर नहीं पहुंचे तो सबका गेम ओवर। डैम। आश्कराल ने पूछा, सो क्या सोच रहा है? अभी कुछ बोल नहीं सकता, मुझे रिसर्च करनी होगी। लेवी ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट एक हफ्ता सिर्फ ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में लगाएगा। हिज फर्स्ट गेम वॉजंट फॉर फन। वो जीतना चाहता था, वो जीतना पड़ता था, क्योंकि हर रिफ्टर एक मैप फ्रैगमेंट एंट्री फी के तौर पर डालता था। विनर पूरा पॉट ले जाता
और लेवी के पास अभी टोटल 5 ही मैप फ्रैगमेंट्स थे, वो भी प्रोग्राम ने दिए थे। लूज करेगा तो खुद से ढूंढने या खरीदने पड़ेंगे। आजकल अपना मिनी आइलैंड नहीं दे रहा था तो उसको सेल करके फ्रैगमेंट्स भी नहीं बन सकते थे। और प्राइस पूल भी खास था, लो ग्रेड सही लेकिन लेवी जैसे बिगनर के लिए प्राइसलेस। वेलिंग बोन पिट की ट्रुथ। डायमेंशनल नेटवर्क पर गेम सर्च करते ही लेवी का खून सूख गया। अबिस की डार्क फुटेजेस, रिफ्टर्स का क्लाइंब, घोस्टली वेल्स एको करते, लोग गिरते, एक्सप्लोजन्स, ट्रैप्स, स्टार, वर्म्स, कोलैप्सिंग प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ डेडली। हर बार कुछ नया ट्रैप, हर बार अनप्रिडिक्टेबल, हर बार ऑडियंस के लिए फ्रेश ब्लड। लेवी की स्पाइन में एक ठंड सी दौड़ गई। डेथ गेम्स बिल्कुल मर्सी नहीं देते। लेवी हल्का सा ट्रेम्बल करते हुए बोला, गेम तुम्हें मारना चाहती है, ओपोनेंट्स तुम्हें मारना चाहते हैं, ऑडियंस और गेम मास्टर दोनों तुम्हारी डेथ देखना चाहते हैं। बस रिफ्टर को खुद ही सबके ऊपर उठना पड़ता है। अगर नॉकटर्न्स पार्डन नहीं होता तो लेवी कभी फर्स्ट गेम में जंप नहीं करता। पर वेलिंग बोन पिट एंड्योरेंस, इंटेलिजेंस और प्रिपरेशन का सवाल था, और लेवी तैयार था। आशक्राल, मुझे डायमेंशनल की चाहिए। बाउंडलेस डोमेन। कुछ देर बाद लेवी कैपिटल से दूर एक सुनसान फॉरेस्ट में था। पूरी जगह स्कैन कर ली, कोई नजदीक नहीं। आशक्राल आए, इनकेंटेशन चाइंट की और बाउंडलेस डोमेन का शैडोई कॉन्ट्रैक्ट एक दरवाजे की शक्ल में अनफोल्ड हो गया। पोर्टल रिपल करता हुआ एक छोटा फ्लोटिंग आइलैंड का रिफ्लेक्शन दिखाने लगा, जो शून्य में तैर रहा था। लेवी ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। पूरा बॉडी डोमेन में घुस गया। कॉन्ट्रैक्ट पीछे से सिकुड़कर ब्लैक फ्लेम्स में जल गया, और तुरंत ही लेवी के अराउंड एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी अर्थ से बिल्कुल उल्टा हो गया। थर्ड, लेवी धड़ जजा के जमीन पर पटक गया। सांस रुक गई, मुंह से फोम निकलने लगी। आशक्राल तुरंत पैरामीटर एडजस्ट कर दिया। ग्रेविटी नॉर्मल, ऑक्सीजन नॉर्मल। लेवी हफ करते हुए घुटनों में गिर गया, आंखों में शॉक। आशक्राल! हाँ, कॉफ, सॉरी, ह्यूमंस बहुत फ्रेजाइल होते हो यार, और मुझे आदत नहीं रही। आशक्राल ने ऑकवर्डली स्क्रैच किया। लेवी का मूड डार्क हो गया। वो लिटरल मरने ही वाला था, पर उसने खुद को भी ब्लेम किया। आशक्राल की अनरिलायबिलिटी वो जानता था, चेक उसको करना चाहिए था। वो चुप रहा। एकोलोकेशन एक्टिवेट किया। फिर याद आया, आशक्राल यहाँ ओमनीपोटेंट है, उसे हेल्प मिल सकती थी। लेवी पूछने ही वाला था कि आशक्राल ने हाथ उठा के मना कर दिया। भूल जाओ, मेरी ओमनीपोटेंस लेवल O1 है। बस आइलैंड का शेप, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, ये सब एडजस्ट कर सकता हूँ। नए आइटम्स क्रिएट करना, स्टाफ समन करना, कुछ नहीं। लेवी ने अपनी मथा दबाई। राइट, वो 500 पेज कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, पर शायद होप कर रहा था कि शायद। आशक्राल ने शोल्डर शक किया। O1 इज द लोएस्ट लेवल। अगर नॉकटर्न परफेक्ट ओमनीपोटेंस दे देता तो ये रिंग कभी सर्वाइव नहीं करता। आशक्राल हंसी दबाते बोला, वैसे ये आइलैंड तो 100 चीप मैप फ्रैगमेंट से बना एक मजाक है। एटिका ने बेट जीती थी और मेरी नाम पर डाल दिया था। मैं थोड़ी इडियट हूँ जो इस स्क्रैप को बाय करता। लेवी ने सीधा बोला, तो फिर मुझे दे दो। आशक्राल, अरे मैं मॉन्स्टर थोड़ी हूँ, ये तो गिफ्ट है। चैप्टर 109 गेम मास्टर गैजेट। लीवी समझ नहीं पा रहा था कि आशक्राल को अप्रिशिएट करे या गाली दे उस सिलेक्टिव एथिक्स के लिए, पर उसने बात वहीं छोड़ दी। आइलैंड वो चाहता जरूर था, लेकिन उसे पता था इससे अपना नॉकटर्नल रैंक खराब हो जाएगा। अभी वो होमलेस रैंक में था और उसका ओपोनेंट पूल भी वैसे ही प्लेयर्स होंगे। ओनर बनने का मतलब था ओनर लेवल रिफ्टर्स से लड़ना, चाहे तुमने एक भी गेम कभी ना खेला हो। और ओनर मतलब अमीर, इन्फ्लुएंशियल, रिसोर्सेज वाले। लीवी के लिए ये हिंट ही काफ़ी था कि अभी ओनर रैंक उसके बस की बात नहीं। बाउंडलेस डोमेन का टाइम फ्लो। बाउंडलेस एक्सपेंस में टाइम अर्थ के मुकाबले 2 गुना फास्ट चलता है जब तक मैं चेंज ना करूं, आशक्राल ने बताया। यानी तुझे यहाँ पूरे 20 आवर्स मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अर्थ टाइम में सिर्फ 10 आवर्स ही बीतेंगे।
लीवी का पहला ट्रेनिंग सेशन सेरेफिस के अंडर एग्जैक्टली 10 आवर्स बाद था, बट बाउंडलेस डोमेन के 20 घंटे प्राइसलेस थे, क्योंकि लीवी इस डोमेन में हर महीने सिर्फ एक बार जा सकता था। तब फिर हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। लीवी ने स्टाफ स्पिन करते हुए कहा, वेलिंग बोन पिट का मैप रिक्रिएट करो, कुछ आइडियाज ट्राई करने हैं। अ वीक लेटर लीवी वापस उसी जंगल में आया जहां से वो बाउंडलेस डोमेन में एंटर हुआ था। समनिंग टू मख्त नजदीक था। पोर्टल पब्लिक जगह पर खोले तो मुश्किल हो जाती। पूरा हफ्ता लीवी ने सिर्फ एक ही चीज सोची, विक्ट्री। क्लाइंबिंग ड्रिल्स, वॉल्स पर चिपक कर फाइट करना, गिर जाए तो रिकवरी, ट्रैप्स हैंडल करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, गेम विनिंग स्ट्रैटेजी। शुरुआत मुश्किल थी, पर लीवी प्रोग्रेस करता गया और अब वो एटलीस्ट खुद से थोड़ा ठीक है कह सकता था। अच्छा ये था कि इस रैंक के रिफ्टर्स, जो सब होमलेस थे, बाउंडलेस रेल्म एक्सेस नहीं कर सकते। यानी एक तरह से लीवी ने चीट कोड जैसा 2x टाइम ले लिया था। अपने भाई, दोस्तों और क्लास को उसने कुछ नहीं बताया। आर्थर को बताने का सोचा जरूर था, पर अभी नहीं। पहला गेम जीता या हारा, फिर डिसाइड करेगा कि नॉक्टर्नल रिंग उसके लिए सही रास्ता है या नहीं। हियर इट कम्स। लीवी ने गहरी सांस ली। नॉक्टर्नल रिंग का शैडोई कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने मैनिफेस्ट हुआ। दरवाज़ा बनकर रिपल करता पोर्टल। इस बार रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं था, बस एक शब्द, रेडी। लीवी ने फुट थ्रेशहोल्ड पर हॉवर किया। दिल धड़क रहा था। थ्रिल जितना था, उतना ही फियर भी उसकी रिब्स में धड़क रहा था। वो अंदर कदम रखते हुए जानता था, जीत हो या हार, ये डेथ गेम उसकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 109 गेम मास्टर गैजेट द बाउंडलेस एक्सपेंस द एकोइंग ऑस्यूरी। ऑस्यूरी, अ ग्लूमी वेस्टलैंड जिसका हर कोना बुरे क्रिमिनल्स की स्क्रीम्स का म्यूजियम लगता था। थाउजेंड्स डीप पिट्स जिनमें क्रिमिनल्स को फेंक कर उन्हें इटर्निटी तक सफ़र करने के लिए छोड़ दिया जाता था। मिट्टी गीली, खून जैसी स्मेल हवा में घुली हुई, तेज ठंडी हवा, आसमान डार्क ग्रे, स्टॉर्म आने के मूड में, लेकिन कभी आता नहीं। एक मैसिव पिट के इर्द गिर्द 30 रिफ्टर्स खड़े थे, सब अपने अपने डिस्गाइज में, मास्क्स, ऑल्टर्ड फेसेस, इल्यूजन्स। टेंशन हवा में फेल्ट हो रही थी। हर कोई दूसरे को जज कर रहा था चुपचाप। तभी एक और डिमेंशनल पोर्टल क्रैकल करते हुए ओपन हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ। पोर्टल से एक फिगर बाहर आया। ब्लैक पैंट्स, टाइट ब्लैक लेदर आर्मर, अ डार्क क्लोक, हुड नीचे। नॉर्मल, कुछ खास नहीं। पर जैसे ही उसने अपना सर उठाया, एवरीवन फ्रोज। हुड के अंदर कोई चेहरा नहीं, कोई स्किन नहीं, बस एक गहरा शून्य जिसमें 3 स्टार्स ऑर्बिट कर रहे थे, एक लाल, एक सुनहरी, एक डार्क। विंड हाउल हुई, पर उसके आसपास सब कुछ चुप हो गया। रिफ्टर्स ने साथ में गल्प्स लिए। वो सीधी चाल में सबके बीच से गुजरा, एक अकेला पत्थर ढूंढकर बैठ गया और सिर झुकाकर साइलेंटली गेम के शुरुआत का वेट करने लगा। ये मास्क है या क्या? न्यूबी लगता है। 3 बॉडी प्रॉब्लम, ये कैसा नाम है भाई? सबकी नजरें लीवी से हट नहीं रही थी। 3 ऑर्बिटिंग स्टार्स वाली मास्क, ये उनके लिए फर्स्ट टाइम था। अनसेटलिंग, अनप्रिडिक्टेबल। हाउ द हेल इज ही इवन सीइंग थ्रू दैट? यही उनका बिगेस्ट क्वेश्चन था। फार साइड, वेब वॉकर और सेक्वार। थोड़ा दूर 2 रिफ्टर्स चिल मोड में बैठकर दूसरों को वॉच कर रहे थे। वेब वॉकर एक ह्यूमनॉइड स्पाइडर, जॉइंटेड डार्क प्लेट्स, 4 आर्म्स विद हुक्ड क्लॉज, टैलेंट फीट, मास्क जिसमें स्पाइडर लेग्स उसकी 8 वायलेट आइज को फ्रेम कर रही थी। प्योर नाइट क्रॉलर वाइब्स। तू सोचता है वो कोई थ्रेट हो सकता है? वेब वॉकर ने पूछा। सेक्वार ने हंसी दबाई। थ्रेट? ब्रो, मेरे दादाजी भी मिस्टीरियस लग सकते हैं मास्क पहन के। वेब वॉकर, मैं बस कह रहा हूं कि न्यूबीज को अंडर एस्टिमेट मत कर। सेक्वार ने स्नियर किया। ब्रो, ये फ्लाइट बैंड क्लाइंबिंग गेम है। विनर या तू होगा या मैं, बाकी सब बैकग्राउंड एनपीसीज। ध्यान लगा अपने रियल ओपोनेंट पर, मुझ पर, वरना मैप फ्रैगमेंट काट के ले जाऊंगा। दोनों क्लियरली एक दूसरे को जानते थे,
पर कोऑपरेट नेवर। गेम स्टार्ट होते ही सब फ्री फॉर ऑल। वेब वॉकर जवाब ही देने वाला था कि क्रैक बूम, एक थंडर क्लैप ने पूरे प्लेन को हिला दिया। सबने ऊपर देखा, डार्क क्लाउड्स, लाइटनिंग, एक ऑमिनस सिल्यूएट हॉवरिंग अबव देम, अ ब्रूटल टेरिफाइंग प्रेजेंस। एंड देन फ्लैश। लाइटनिंग ब्लिंक हुई और पूरा वाइब कोलैप्स हो गया, क्योंकि स्काई में फ्लोट कर रहा था अ हाफ मीटर ग्रे स्क्विरल, मिल्की वाइट टेल, ब्लैक टक्सीडो, बोटाई, हैंड्स पीछे बांध कर रखे थे, विस्कर्स हवा में हिल रहे थे। 30 गुड। कोई भागा नहीं। उसकी टाइनी स्क्वीकी वॉइस में अथॉरिटी थी। आई एम गेम मास्टर गैजेट, officiating your death game under Sire Nocturne. स्क्विरल, टक्सीडो, स्क्वीकी वॉइस। पर एक चीज क्लियर थी, ये चीज डेंजरस थी और इनका फेट अब इसके हाथ में था। सिंस कुछ लोग पहली बार खेल रहे हो, मैं रूल्स दोबारा बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखे थे, पर लगता है सब भूल गए हो। सभी रिफ्टर्स सीधे खड़े हो गए, उनकी नजरें गेम मास्टर पर टिक गई। उनका क्यूट सा स्क्विरल जैसा रूप किसी को धोखा ना दे। ये उन लोगों का टेस्ट था। ज्यादा कैजुअल हो गए तो वो भी इन क्रिमिनल्स की तरह यहाँ इस ग्रेवयार्ड में डाल दिए जाएंगे। मोरी नोरी, खासकर साइयो रानी क्लैन के बीच पंगा लेना मतलब मौत को इनवाइट करना। गेम मास्टर गैजेट ने रूल्स बताने शुरू किए। कुछ खास नहीं, बस वही जो सब जानते थे। सायर नॉकटर्न को किसी भी हाल में कर्स मत करो। वॉचर्स को गाली मत देना। गेम मास्टर की हर रूलिंग को रिस्पेक्ट करो। कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, कोई अनफेयर नहीं बोलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गेम मास्टर से बैक टॉक मत करो। रूल्स खत्म हुए तो गैजिक ने गेम का डिस्क्रिप्शन शुरू किया। जैसे तुम सब जानते हो, हर गेम का स्ट्रक्चर अलग होता है। नाम सेम हो सकता है, फॉर्मेट सेम हो सकता है, पर ट्रैप्स और लेआउट हमेशा नए होते हैं। इस बार भी वेलिंग बोन पिट का डिज़ाइन कंप्लीटली नया होगा। उसने एक मैसिव स्पिरिचुअल स्क्रीन समन की, जो फाइनली पिट का स्ट्रक्चर दिखाने लगी। कुछ रिफ्टर्स ने सरप्राइज में सांस रोक ली, कुछ की आंखें संक गई और कुछ तो नॉर्मली लगे, जैसे लेआउट चाहे जो हो, उनकी जीत गारंटीड हो। लेवाई ने पिट को देखा, 3 किलोमीटर गहरा, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड। लेवल 0 क्रिस्टल फ्लोर, मिड पिट टियर्स, अपर पिट गॉन्टलेट और रिम एस्केप। सबसे नीचे क्रिस्टल फ्लोर के 1 मीटर नीचे एक वेल भरा हुआ था कंकाल से, मर्डी रेसेस के स्केलेटन्स, जिसके बोनी हाथ क्रिस्टल फ्लोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो वेल कर रहे थे, एक ऐसी तड़प जिसे सुनकर कोई पागल हो जाए। ब्लैक टार उन्हें नीचे चिपका कर रखता, उन्हें हमेशा के लिए वहां बंद कर। ये सब इल्यूजन नहीं था। लेवाई ने उनकी चीखों को काफी पहले ट्यून आउट कर दिया था, वरना वो अपना मेंटल बैलेंस खो देता। लेवल 0 से तुम सब रैंडम स्पॉट्स पर क्रिस्टल फ्लोर पर स्पॉन होगे। टाइमर स्टार्ट होते ही ये फ्लोर क्रैक होना शुरू हो जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वॉल तक पहुंच जाओ। लेवाई ने क्वाइटली इन्फो लॉक कर ली। मिड पिट और अपर पिट में तुम्हें लेजेस, क्लाइंबिंग पेग्स, नैरो शाफ्ट्स, ब्रोकन बीम्स और मूविंग क्रिस्टल्स मिलेंगे। स्क्रीन ने पूरा पिट फिल कर दिया, लेजेस, बीम्स, प्लेटफॉर्म्स। कुछ रिफ्टर्स ने सांस ली, पर सब जानते थे कि ट्रैप कहीं भी हो सकता है। लास्ट रिम, गैजेट मुस्कुराया। इसमें एक छोटा सा सरप्राइज है। रिफ्टर्स का दिल 1 सेकंड को रुक गया। एग्जिट पर ट्रैप, यानी कोई भी सेफ नहीं। सबने समझ लिया? यस गेम मास्टर। अच्छा, सायर नॉकटर्न की ब्लेसिंग सबके साथ हो। जैसे उसने ऊपर देखा, डार्क क्लाउड साइड हो गए, पर उससे पहले स्काइज में लाखों हजारों आंखें खुल गए। वॉचर्स, न्यूबीज ने डर से सांस रोक ली। अरे देखो, काफी पहले वाले प्लेयर्स आए हैं। कौन पहले डर के भागेगा, शर्त लगाएं? वेब वॉकर और सेक्वार, 2 न्यूबी हंटर्स एक ही गेम में। मैं तो इसका रिप्ले भी नहीं देख रहा। एक वॉचर गायब हो गया। वॉचर्स ने तेजी से इन्फो चेक की और कंफर्म हुआ, वेब वॉकर और सेक्वार
नोटोरियस न्यूबी हंटर्स। ये लोग जानबूझकर अपनी पावर लो रखते थे ताकि हमेशा इजी डिफिकल्टी वाले गेम्स में न्यूबीज के साथ फाइट करें। जीते तो मैप फ्रैगमेंट्स, हारे तो भी नॉक्सरिक क्रेडिट्स, जितने ज़्यादा लोग मरे। ऐसे फार्मिंग करते थे जब तक सिस्टम फोर्स से उन्हें नेक्स्ट रैंक में किक आउट न कर दे। 2 न्यूबी हंटर्स देखकर कुछ रिफ्टर्स डर गए, पर कोई गेम मास्टर से कंप्लेन नहीं कर सका। गेम मास्टर ने भी उन पर कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं दिया। आशक्राल की आवाज़ लेवाई के दिमाग में गूंज उठी। उन दोनों से बच के रहना, ये अपॉर्चुनिटी मिलते ही तुझे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेवाई ने सीधा जवाब दिया, मुझे पता है, उनका मर्डरस इंटेंट तो सीधा मुंह पर पड़ रहा है। प्रोफाइल सबके पब्लिक थे, इसलिए कोई कुछ छुपा नहीं सकता था। और फिर गैजेट ने क्लैप किया। इंस्टेंटली सब लिफ्टर्स क्रिस्टल फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गए, रैंडम स्पॉट्स पर। लेवाई सेंटर में स्पॉन हुआ, सबसे वर्स्ट स्पॉट। वॉल सब साइड से इक्वल डिस्टेंस पर थीं। फ्लोर के नीचे वेल्स इतने इंटेंस थे कि कान फट जाएं। लेवाई ने डीप ब्रेथ ली और सिर नीचे करके सराउंडिंग्स को साउंड वेव से स्कैन किया। कितने बुरे क्राइम्स थे इनके जो ऐसी सजा मिली। काफी, आशक्राल ने रिप्लाई किया, पर तुम लोगों को ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस ड्रामा है। लेवाई ने चेन स्टाफ समन किया, अब और भी डिवाइन लग रहा था। अपर क्राउन के ऊपर आइथोरियन लेटर्स गोल्डन ग्लो में, लोअर क्राउन के आसपास क्रिम्सन रून्स, जैसे 2 सर्पेंट्स एक दूसरे को घूम रहे हों। एक टैप और पूरा पिट का 3D मैप लेवाई के माइंड में फ्लैश हो गया। बेस्ट पाथ लॉक्ड। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 3, 2, 1। May victory favor the bold, the fearless and the unwavering। गेम मास्टर गैजेट की आवाज गरजी। क्लाइंब।